मुझे जी फिटनेस के लिए और माइंड हेल्थ ये अच्छा है, इसीलिए अच्छा, जो ईश्वर फिटनेस, ने शरीर दिया है उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है, बहुत इसीलिए। अच्छे, बहुत बढ़िया। जी, और कौन है? दो लोग जल्दी से इंट्रोडक्शन दे दें, बाकी चैट में लिख सर मैं सकते हैं। गुजर सिद्धलिंग जी लातूर से बात कर रहा हूँ, जी, महाराष्ट्र। हाँ जी हाँ जी, क्यों योगा सीखना चाहते हैं और क्या करते हैं सर? सर मैं टीचर हूँ, हम्म, तो मैं आपकी आवाज आवाज कम हुई सर। हेल्थ के लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छी बात है। जी, हम में से और कोई एक व्यक्ति जल्दी से परिचय दे और फिर आज की इस योगा के अभ्यास को आज शुरू करेंगे। कौन देने वाले हैं जल्दी से आप में से? जी, सिद्धलिंग गुजर जी, सिद्धलिंग जी, नहीं आई आपकी आवाज। अब आप में से जो जो कंफर्टेबल हो वो अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं ताकि मैं यहां से देख सकूं कि आप ठीक कर पा रहे हैं या उसमें मुझे कुछ आपको बताने की आवश्यकता है। जो लोग कंफर्टेबल हो वो अपना मैट बिछाकर और कैमरा ऑन कर सकते हैं। बाकी सब लोग अपना माइक बंद रखें, जब जरूरत पड़े आप खोल सकते हैं। स्वागत है, मेरा नाम लोकमान सिंह है। मैं एक योगा, करियर काउंसलिंग और डिजिटल मार्केटिंग कोच हूं, जहां मैं तीनों तरीके से बिजनेस, जिंदगी और करियर तीनों पर एक साथ लोगों की मदद करता हूं कि वो कैसे जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और आइए आज आगाज करते हैं योग के इस विशेष सत्र का, जिसमें आप आज अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, व्यक्तित्व को अच्छा करने, शरीर को अच्छा करने और मन को अच्छा करने के लिए आए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, योगा है क्या और क्यों करते हैं, 2 मिनट की चर्चा, उसके बाद आज हम शुरू करेंगे। योगा का मतलब है मैं मन, शरीर, विचार, आत्मा, बुद्धि, हम सबको एक साथ एक सूत्र में पिरो दूं। क्यों योगा बहुत जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि कौन बताएगा आप में से धरती पर सबसे बेहतरीन मशीन कौन सी है? कौन बताने वाला है? शरीर। वाह, ग्रेट, क्लैपिंग फॉर। पता है वो क्यों? वो इसलिए कि ऐसी मशीन धरती पर और कोई है ही नहीं। जिस दिन से बनी और जिस दिन तक वो रहेगी, बंद नहीं होती, चलती ही रहती है। कोई मशीन धरती पर नहीं है 24 घंटे चले, 7 दिन चले, पूरी साल चले, सालों साल चले और अंत तक चले। अकेली मशीन है। आप सोचो उसमें कितना बियर एंड टीयर होता होगा, आप सोचो उसमें कितनी केमिकल रिएक्शंस होती होंगी, आप सोचो वो अपना मेंटेनेंस कैसे करती होगी। हमारी कार, हमारी मोटरसाइकिल, हमारे मोबाइल फोन, हर एक गैजेट को, हर एक मशीन को एक पीरियडिक मेंटेनेंस की जरूरत होती है। जब कुछ दिन बाद जाके हम उसके हर पुर्जे को चेक करा लेते हैं। पर इस भगवान, ईश्वर, खुदा की दी हुई मशीन के हर पुर्जे को चेक कराने हम लगभग कभी नहीं जाते। और चेक होता भी है बॉडी चेकअप तो कुछ हिस्सों का होता है, पूरे का हो भी नहीं सकता। और ऐसा हम में से बहुत कम लोग कराते हैं जो बॉडी का कंप्लीट चेकअप कराने जाते हो। तो ये इतनी बेहतरीन मशीन हमें ईश्वर ने दी है, हमने इसे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। आज योग के द्वारा हम आज इसकी अंदर की यात्रा करने वाले हैं। योग में हम इसे रोज ठीक कर सके, ये मौका मिलता है। जिम में आप पूरी बॉडी पर एक साथ काम नहीं करते। योग अकेली ऐसी विद्या है जो हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा, हमारी देन है, हमें ये वरदान है कि हम इसमें
अपनी इस मशीन को फिट रख सकते हैं। 1 मिनट हो गया और 1 मिनट की चर्चा ये है कि रोज और कुछ याद रहे ना रहे, आज का पहला टेक अवे आपके लिए, योग करने में हमें रोज क्या करना है? 4 काम करने हैं। 4 कितने करने हैं? 4 बोल दे कोई। 4 काम में पहला काम है शरीर के जोड़ों की खिंचाई 10 मिनट, शरीर के अंगों की मजबूती, बाह्य अंगों की मजबूती 20 मिनट, शरीर के अंदर के अंगों की मजबूती फिर 20 मिनट, और मन और विचारों की शुद्धि 10 मिनट। ये 10 20 20 10 10 और 20 30 और 20 50 और 10 60 मिनट रोज अगर आप इस मशीन को दे दें, हफ्ते में 5 दिन भी दे दें, तो ये मशीन सुचारू रूप से बरसों बरस आपके हिसाब से चल सकती है। तो आइए मेरे साथ पहले 10 मिनट का प्रारंभ करते हैं। लोग बाद में जुड़े हैं। एक बार आप शरीर और मन को इकट्ठा करने के लिए मेरे साथ सभी आंख बंद करके या हाथ जोड़कर आप अपना कोई भी मंत्र, जिस धर्म जिस जाति से हो, उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो और अगर सामान्य हम मंत्र लें तो ओम का उच्चारण कर सकते हैं। आइए मेरे साथ गहरा श्वास भरें। पहली उंगली अंगूठे के साथ घुटनों पर रखी हुई, आप कैसे भी बैठ सकते हैं। एक बार ओम का उच्चारण, और अब हम आज की इस सेशन के लिए पहली उंगली पर 10 मिनट शरीर की खिंचाई थी। आइए शरीर की खिंचाई के लिए जोड़ों को धीरे धीरे खोलकर मजबूत करने के लिए हल्की हल्की जॉगिंग, गहरा श्वास भरते जाओ, हल्की सी जॉगिंग करते जाओ। जहां खड़े हो वहीं, जिनको पैरों के दर्द की कोई समस्या नहीं है, जिनके घुटने का ऑपरेशन नहीं हुआ है, वो बड़ी आसानी से ये पैर और हाथ एक साथ उठाकर ये जॉगिंग करें। जिनको पैरों की कोई दिक्कत है वो खड़े खड़े ऐसे कर सकते हैं, खड़े खड़े। तो आप आराम से जॉगिंग करें। जॉगिंग में गहरे सांस अंदर भरे और बाहर, श्वास भरा बाहर, श्वास भरा और बाहर। रिलैक्स, बस बॉडी को चलाना शुरू किया हमने। अब हम बॉडी के 9 जॉइंट्स की खिंचाई करने वाले हैं। तो जिनका माइक बुजुर्ग का कैमरा खुल सकता है खोलें और मैं उन्हें देख सकूं ताकि कितना अच्छा कर पा रहे हैं। यहां से सीधा पैर उठाया, राइट फुट, बहुत सिंपल, पूरा सीधा किया, पंजे को नीचे की तरफ खींचा, एड़ी को ऊपर की तरफ खींचा, पंजे की उंगलियों की ऐसे मुट्ठी बांधी, पैर के पंजों की उंगलियों नीचे की तरफ खींच के उनको मुट्ठी बांधने की कोशिश की और पूरा पैर खींचा ताकि पैर की मांसपेशियां बिल्कुल सीधी हो जाए। आगे के 1 घंटे के लिए वो तैयार हो और फिर 24 घंटे के लिए उनकी पूरी तैयारी हो। ऐसे ही रोका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर पंजे को ऊपर खींचा, एड़ी को नीचे की तरफ खींच दिया, पंजा ऊपर एड़ी नीचे। वैसे ही उंगलियों को पीछे की तरफ खींचा ताकि घुटने से लेकर उंगलियों तक की पूरी मांसपेशियां एकदम खिंचाव की अवस्था में आए। फिर पंजा नीचे, एड़ी को ऊपर की तरफ, फिर पंजा ऊपर, एड़ी को नीचे की तरफ, फिर बीच में लाए और पैर को घड़ी की दिशा में 3 ऐसे राउंड दिए कि ये मेरा एंकल पूरी एक्सरसाइज 360 डिग्री की पाए। फिर उल्टा, 3 2 1, सांस भरा, पैर को 3 बार आगे झटका, 3 बार पीछे झटका, 3 बार आपने बाहर की तरफ झटका। रिलैक्स। इस पैर के पंजे की आपने स्ट्रेच की। क्या करें? दूसरा पैर, बायां पैर आगे लिया। बायां पैर क्यों? भगवान ने 2 दिए हैं, पहले सीधा, अब बायां। पंजे को नीचे की तरफ खींचे, एड़ी को ऊपर की तरफ, पैरों की उंगलियों की मुट्ठी बांधे और इसको ऐसे खींचे हुए पैर को रोके।
पूरा का पूरा पैर नीचे तक स्ट्रेच हो, फिर पंजा ऊपर, एड़ी नीचे। बहुत सरल है, बड़ा इजी है, सुबह उठ के आराम से कर सकते हैं। फिर पैर की मुट्ठी बांधी नीचे, एड़ी को ऊपर खींचा, फिर पंजे को ऊपर खींचा और फिर बीच में। जब पंजा ऊपर खींचते हो तो ये पूरा का पूरा पोर्शन स्ट्रेच होता होगा, यहां मांसपेशियों पर तनाव आएगा। फिर बीच में घड़ी की दिशा में एंकल की 3 एक्सरसाइज, 3 कंप्लीट 360 डिग्री राउंड, देन रिवर्स, वापस, एंड 1 2 3, सांस भर के पैर को 1 2 3, 1 2 3, आगे पीछे साइड में, और फिर हल्की हल्की सी जॉगिंग। चलिए आ जाओ, जल्दी से जॉगिंग पे जो लोग बैठे हैं वो खड़े हो जाओ और गहरे गहरे सांस लेते हुए अंदर ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बनाने के लिए और बॉडी को आलस दूर भगाने के लिए जॉगिंग बड़ा अच्छा सा तरीका। स्पॉट रन, जहां खड़े हो वहीं हाथ के अंगूठे ऊपर कंधे से टच हो, नीचे थाइज को टच करें। हाथ की एल्बो की एक्सरसाइज, घुटनों की एक्सरसाइज, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर, लंग्स की एक्सरसाइज जहां बार बार सांस जा रहा है और हृदय उस श्वास में से ऑक्सीजन निकाल के पूरी बॉडी तक पहुंचाने लग जाए, अच्छी तरह पहुंचाने लग जाए। रिलैक्स, गहरा सांस, दोनों हाथ कमर पर रखें, गहरा सांस भरें नाक से और छोड़े मुंह से। नाक से सांस भरो और मुंह से छोड़ो। क्यों? ऑक्सीजन की जरूरत एक्सरसाइज करते हुए ज्यादा होती है, तो नाक से श्वास भर के मुंह से श्वास छोड़ेंगे तो हृदय रीस्टोर होने लगता है। जल्दी आप अपने को अगली एक्सरसाइज के लिए तैयार पाते हैं। जब भी आप हैवी एक्सरसाइज करें, कब करेंगे? रोज। कितना करेंगे? 20 मिनट। तो रोज 20 मिनट हैवी एक्सरसाइज करनी है। कितनी कितनी देर करेंगे? 5-5 मिनट के 4 राउंड अभी करने वाले हैं। अभी स्ट्रेचिंग चल रही है। अभी तक हमने स्ट्रेच किया अपने एंकल को, अब नीज की बारी है। यही 2 बेटे हैं, सारी उम्र हमें ढोने वाले हैं, इनको मसाज दो। पूरी जिंदगी ये 2 पहिए आपके पूरे वजन को ढोने वाले हैं। अच्छा, आप लोगों को हिंदी कंफर्टेबल है या इंग्लिश भी चाहिए? चाहिए तो बता देना प्लीज। हिंदी चलेगा सर। बहुत अच्छे, धन्यवाद मेरी बहन। यहां से नीज को आगे पीछे, यानी पीछे भी पुश करना है ऐसे, फिर इसको आगे पीछे आगे। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब इसको 3 टाइम्स राउंड, कंप्लीट राउंड्स, पूरे नीज के जॉइंट को, यहां से 3 जो हड्डियां जुड़ती हैं, तीनों को अच्छी तरह एक्सरसाइज। क्यों? रात को या कल खाई हुई दाल से बने प्रोटीन, से बने एमिनो एसिड, से बने यूरिया की जमावट, यानी वो डिपोजिशन हमारे जॉइंट्स पर होता है। वो यूरिया पेन पैदा कर सकता है। तो जॉइंट्स पर पेन ना हो, इसलिए हर जॉइंट को रोज फ्लेक्सी बनाना होता है, ताकि वहां कोई डिपोजिशन ना हो और वो जॉइंट मजबूती से काम करे। तो ये हुआ हमारा गर्दा, ये हमारे नीज, घुटने को हमने मजबूत किया, लचीला बनाया। कमर की बारी है। आइए दोनों पैर एक साथ फैलाए, कमर को बिल्कुल धीरे धीरे 360 डिग्री एंगल पर रोटेशन दिया। 3 कंप्लीट राउंड, ये डांसिंग मोड। आ जाओ, जिसने नहीं सीखा वो भी सीख लो। ये नाचने का एक स्टेप,
रिलैक्स। यहाँ क्या किया हमने, पूरी वेस्ट पार्ट को, उस दोनों जॉइंट्स को जहां पर हिप जुड़ता है पैर के साथ, दोनों को 360 डिग्री एंगल पर रोटेशन दिया। देन कम बैक। चलो जी, आ जाओ। मेरा रंग दे बसंती चोला, माय रंग दे बसंती चोला, माय रंग दे, माय रंग दे, माय रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। भाई वाह, ये क्यों? संगीत जब आपकी एक्सरसाइज के साथ हो तो आपके मन को एंगेज कर देता है, मन को खुश कर देता है और शरीर एक्सरसाइज करता रहता है। संगीत अगर एक्सरसाइज के साथ ना हो तो मन कहता है बहुत हो गया, बस कर। इसलिए लोग जिम में म्यूजिक चलाते हैं। तो आप भी अपनी एक्सरसाइज के साथ हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक रख सकते हैं अथवा लीड लगा के कर सकते हो। जब योग क्लास में नहीं होता, योग क्लास में तो मेरा म्यूजिक चल रहा है, इसे सुने। गहरे श्वास भरते जाओ और ये स्पॉट रन, दोनों हाथ हवा में, हवा में दोनों हाथ करते हुए, यहां आप दोनों हाथों को झटके ऐसे, हाथ की कलाइयों की एक्सरसाइज, हाथ की कलाइयों की एक्सरसाइज। अपनी जहां खड़े हो वहां घूम सकते हो, कलाई ऊपर नीचे, कलाइयों की एक्सरसाइज। रिलैक्स, गहरा श्वास, दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ कमर पर, गहरा श्वास भरा, खाली किया, 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 गहरा श्वास भरा, खाली किया। रिलैक्स। गहरा श्वास भर के खाली कर दे ताकि पूरी थकान बाहर, अगली एक्सरसाइज के लिए फिर से हम तैयार हो जाएं। अब बारी हमारे दोनों हाथों की, कंधों की, कोहनियों की, कलाइयों की। तो कलाइयों की एक्सरसाइज कैसे करेंगे? दोनों हाथ आगे, जैसे आटा गूंथते हैं वैसे 10 बार मुट्ठियों को पूरा 360 डिग्री एंगल पर घुमाकर हम उन्हें लचीला बनाने के लिए एक्सरसाइज दे देंगे। इसके बाद उल्टी दिशा, रिवर्स डायरेक्शन 10 बार। 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Then elbows 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Then दोनों कंधे आइए, कंधों की एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. आइए, हृदय को खोलें, दोनों हाथ आगे करें, मुट्ठी और कोहनी इकट्ठी, दोनों पैर खुले हुए, श्वास भरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें कंधे की एक्सरसाइज है हॉरिजॉन्टल। 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। गहरा श्वास भरा, खाली करके शरीर को स्थिर किया। हमारी यहां तक एक्सरसाइज हुई। कौन सा जॉइंट बचा, कौन सा बॉडी पार्ट बचा जिसकी एक्सरसाइज होनी बाकी है, खिंचाई होनी बाकी है? जी, कौन बताएगा? नेक करेंगे। वेरी गुड। आइए, गर्दन की बारी है, आपके लिए ताली। गर्दन में क्या करने वाले हैं? सांस भर के ऊपर की तरफ जाएंगे, छत को देखें, एक तक बिना पलक झपके देखना है। गर्दन ऊपर, एक टक देखते रहे आसमान अथवा छत की तरफ। सांस खाली किया, बीच में आए, पूरा सांस खाली किया जमीन में। निगाह सामने, घास का तिनका हो, कपड़ा हो, मैट हो, कुछ भी हो, वहां एक तक निगाह जमाई। थोड़ी को कंठकूप से लगाकर रोका,
धीरे से बीच में आए, सांस भरा, आंखें खूब तेज झपकी, आंख और गर्दन दोनों का इकट्ठा एक साथ संयुक्त अभ्यास लचीला बनाने का। आंखें झपकी, सांस भरा, गर्दन नीचे। अब गर्दन को दाहिनी तरफ से सांस भरते हुए पीछे ले गए, बाईं तरफ से सांस खाली करते हुए आगे, फिर बाईं तरफ से सांस भरते हुए पीछे, दाहिनी तरफ से आगे, फिर दाहिनी तरफ से पीछे, बाईं तरफ से आगे, बाईं तरफ से पीछे, सांस भरते हुए आगे। ये हुई गर्दन की एक्सरसाइज। गर्दन बड़ा नाजुक अंग है, बहुत धीरे धीरे बिना किसी झटके के इसको एक्सरसाइज देते हैं। आइए दोनों हाथ सिर पर रखें, सिर की हल्की हल्की सी पैटिंग, पूरे ब्रेन को वाइब्रेट करें, एक्टिवेट करें, पूरा नर्वस सिस्टम, पैरा नर्वस सिस्टम, ENS PNS दोनों एक्टिवेट किया हमने। माथे को हल्की सी पैटिंग दी, कानों को पैटिंग दी। नाउ बॉडी इज रेडी विद स्ट्रेचिंग। हमने हर जॉइंट को स्ट्रेच किया। अब एक कॉमन स्ट्रेच देने वाले बॉडी को, जिसमें सारे बॉडी एकदम से रबड़ की तरह खिंचकर सीधी हो जाए। कैसे करने वाले? दोनों पैर आपस में पंजे और एड़ी बराबर की दूरी पर, दोनों हाथ उठाए, कंधे पर रखे या सिर पर रखे। किसी का माइक ओपन है, प्लीज बंद कर लेंगे। दोनों हाथ सिर पे रखें, हाथों को इंटरलॉक करें, उंगलियों को देखें मेरे कैसे इंटरलॉक है। अब हथेलियों का रुख छत की तरफ किया, आसमान की तरफ। दोनों हाथ ऊपर खींचे। दोनों हाथ ऊपर खींचने के बाद आप गर्दन भी ऊपर की तरफ ले गए, निगाह भी ऊपर की तरफ ले गए। कमर से इसको ढीला छोड़ा, कमर से ढीला छोड़ के ऊपर की तरफ सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खींचे और पैरों को नीचे की तरफ दबाव दें। हाथ ऊपर, पैर नीचे। इसी अवस्था में पूरी बॉडी को खींच के सीधा होने दें। लेट इट बी स्ट्रेट एंड होल्ड इट फॉर अ व्हाइल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Come back. It was complete stretch of our body, जहां हमने एंकल से लेकर गर्दन तक के हर अंग की खिंचाई की। अब इसके बाद हम सेकंड फेज में आते हैं। हम अपनी इंटरनल बॉडी में पिछले 24 घंटे में जो कुछ फूड इनटेक किया, जो खाया, उससे बनने वाली एनर्जी, फैट, उन सबको डाइजेस्ट करें ताकि डिपोजिशन ना हो। जो एक्स्ट्रा कैलोरीज ली उसे खर्च करें। हर बॉडी सेल तक जितने अरबों बॉडी सेल्स हमारे हैं, हर एक बॉडी सेल के पास एनर्जी पहुंचे, फूड पहुंचे, ब्लड पहुंचे, एडिक्वेट अमाउंट, पर्याप्त मात्रा में भोजन, राशन, खून, ऑक्सीजन उसे पचाने के लिए हर कोशिका तक पहुंचानी है और हर कोशिका को मजबूत बनाना है, उसमें जान डालनी है। तो इसके लिए हर व्यक्ति को एक हफ्ते में 90 मिनट से 150 मिनट की फास्ट एक्सरसाइज की जरूरत है। कुछ लोग खड़े होके कर सकते हैं, कुछ बैठ के कर सकते हैं। तो मेरे साथ आज हम करेंगे, समय आज कम होगा तो हम 10 मिनट करेंगे आज। कल हम इसे कंप्लीट 20 मिनट का रखेंगे। तो कैसे करनी है 20 मिनट की फास्ट एक्सरसाइज मिनिमम डेली, सो दैट blood circulation system, your heart pumping rate, your lungs, they should work properly, एक अच्छी स्पीड पे काम करना शुरू कर दें। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है वो स्लो करेंगे, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है वो फास्ट करेंगे, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर का कोई इश्यू नहीं है वो बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। उनकी चॉइस है वो कैसे करें। दोनों हाथ कमर पे रखें। आज की कार्डियक एक्सरसाइज का फर्स्ट राउंड फॉर 5 मिनट्स
यू हैव टू डू इट विद मी। दोनों पैरों को एक सीध में रखें, दाहिना पैर आगे, बायां पैर पीछे। अब हम पहली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जो कार्डियक एक्सरसाइज है। कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, इसमें करना क्या है? स्टॉप। पहले टेक्निक सीखें। गहरे सांस भर के छोड़ने हैं। हर बार दाहिना पैर आगे जाए, सांस भरा जाए, और बायां पैर वापस आए तो सांस खाली हो। हर बार बी माइंडफुल। आपको ऐसे ही वेग या कैजुअल ये जॉगिंग स्किपिंग नहीं करनी, आपको श्वास के साथ करना है। योग की परिभाषा ये है कि हर एक्शन श्वास के साथ होगा। तो हमें क्या करना है? जब भी दाहिना पैर आगे जाएगा, श्वास भरा जाएगा। श्वास और पैरों का तालमेल बैठाना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। अच्छा, आप अपनी स्पीड रख सकते हो, अपना काउंट रख सकते हो, जरूरी नहीं सबके साथ चले। 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। क्या बंदा 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 99 100। रिलैक्स। दोनों पैरों में फासला। गहरा श्वास नाक से भरा, मुंह से छोड़ा। नाक से श्वास भर के मुंह से छोड़ो। जो ऊर्जा आपने अभी खर्च की, उससे जो थकान से अनुभव हो, वो इस श्वास से पूरी हो जाए। नाक से श्वास भरे, पूरा फेफड़ा भरे, सीना तन जाए, मुंह से खाली कर दे। हाई ब्लड प्रेशर वालों को ये एक्सरसाइज ज्यादा करनी है ताकि बॉडी जल्दी से रिस्टोर हो जाए। हार्ट बीटिंग तेज होती है इसमें। कार्डियक एक्सरसाइज दिल के लिए है, इसमें हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमें उसको वापस स्थिर करना है। 3 से 5 मिनट की एक्सरसाइज के बाद 1 से 2 मिनट का रेस्ट कंप्लीट। अगर आपकी एज 30 प्लस है, 40 प्लस है, तो हर 5 मिनट की एक्सरसाइज के बाद यू हैव टू टेक अ पॉज, ब्रेक। गहरा सांस भर के उस पॉज में क्या करना है? खाली करने 10 सांस। रिलैक्स। बॉडी तैयार हुई अगले एक्शन के लिए। तो कार्डियक एक्सरसाइज का सेकंड फॉर्म क्या करने वाले हम? स्किपिंग। ओपन योर लेग्स एंड क्लोज। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 4 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 44 45 46 47 48 50 51 52 54 55 56 57 59 60 61 62 64 65 66 67 68 70 71 73 74 75 76 77 79 80 82 83 84 86 87 88 91 92 93 94 96 97 98 99
सो रिलैक्स, दोनों पैरों में फासला, गहरा सांस अंदर और बाहर, गहरा सांस अंदर और बाहर, गहरा सांस अंदर और बाहर, गहरा सांस अंदर और बाहर। रिलैक्स, रिलैक्स, गहरा सांस अंदर और बाहर, गहरा सांस अंदर और बाहर। 10 बड़ी सांस लें और छोड़ें। ये फास्ट एक्सरसाइज है, कार्डियक एक्सरसाइज। आपने 2 राउंड किए आज इसके, कल हम इसके 3 राउंड से 4 राउंड करने वाले हैं। गहरा श्वास भरें छोड़ें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें एंड रिलैक्स। धीरे से बैठ जाएं, धीरे से बैठ जाएं। आप फोल्डेड लेग बैठ सकते हैं, क्रॉस लेग बैठ सकते हैं, आपको जैसे भी कंफर्ट हो वैसे बैठे। कल हम योग की नई विधा सीखेंगे, योग में एक नई चीज को कल और समावेश करेंगे। आज हम नॉर्मल फॉर्मेट पर हैं। इस फॉर्मेट में अभी तक क्या सीखा हमने, कौन बताने वाला है? Who is going to tell me what we have learned so far? जी, गुंजन जी ने माइक खोला। बॉडी एक्सरसाइज, बॉडी एक्सरसाइज और स्ट्रेच, 2 चीजें हमने की आज कि बॉडी को स्ट्रेच कैसे करें। सबसे पहले सारे जॉइंट्स को, व्हाई स्ट्रेच इज नेसेसरी बिफोर एक्सरसाइज, बिकॉज रात को सोते समय बॉडी के सारे जॉइंट सिकुड़ी हुई अवस्था में, रिलैक्स पोजीशन में होते हैं। सुबह उठ के एकदम एक्सरसाइज की जैसा हम जिम में शुरू कर देते हैं तो बॉडी जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा स्ट्रेच आती है और वहां पेन्स पैदा हो जाते हैं, और वो दर्द आज नहीं, बुढ़ापे में, ओल्ड एज में जाके वो रिफ्लेक्ट होना शुरू होंगे बॉडी पर। तो योग में ऐसे किसी आवेग के कार्य की मनाही है। योग में हम बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम सबसे पहले बॉडी जॉइंट्स को स्ट्रेच करते हैं, जो हमने आज किए। उसके बाद हम अच्छी एक्सरसाइज उनको देते हैं ताकि सारे ऑर्गन्स, हमारे बॉडी स्केलेटन के जितने भी मसल्स और बोन्स है, उन सबको हम अच्छी स्ट्रेच देते हैं, जो हमने आज दी। जब हम आउटर ऑर्गन्स जितने हैं उन सबको स्ट्रेच दे लेते हैं तो आउटर बॉडी, आउटर पार्ट्स सब आज स्ट्रेंथन और एनर्जाइज हो गए। वो रिजाइलेंट बने, फ्लैक्सी बने, ताकि अगले 24 घंटे हम बड़ी मजबूती से उनके द्वारा काम कर सके। बट बॉडी आउटर ऑर्गन्स ही तो नहीं है। लेट्स डीप डाइव इनसाइड। अंदर भी बहुत कुछ है। तो अंदर बहुत कुछ है, उसे ठीक करते हैं। नाक से लेके सबसे पहला काम हृदय तक, यानी फेफड़ों तक, नाक से फेफड़े दोनों, ये पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र मजबूत करना है। अब अंदर के तंत्रों को मजबूत करते हैं। योगा सबको एक साथ मजबूत करने की प्रक्रिया है। तो कैसे करेंगे? यहां से सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले लंग्स को खोलते हैं। लंग्स की एक्सरसाइज ऐसे होती है, उसे खोलना बंद करना, खोलना बंद करना, खोलना बंद करना। तो मेरे साथ आप दोनों हाथ की मुट्ठी बांधी, मुट्ठियों को नीचे किया और कोहनी ऐसे हवा में की, पूरा सांस भरा और अब सांस खाली करके यहां फेफड़ा सिकुड़ गया, कोहनी नीचे आ गई। है ना इजी? जी, यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सांस के साथ कोहनी ऊपर जाए, सांस भरा जाए, कोहनी नीचे आए, सांस खाली हो। अच्छा, कोहनी को पूरा ऊपर ले जाओ इंटेंशनली। 4 5 6 7 8 9 10। और कोहनी नीचे आए तो इसको टकराना नहीं है बॉडी से, उसको इंटेंशनली हल्का सा वही रोकना है, बस फेफड़ों को सिकोड़ना है। 1 once again 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स।
अभी इसको हमने स्लो मोशन में किया। अभी हम क्या करने वाले हैं, इसको हल्की सी स्पीड देने वाले हैं, सो दैट लंग्स में ज्यादा पावर के साथ ऑक्सीजन और एयर वहां पंप हो और अंदर पड़े हुए टॉक्सिन्स जो 24 घंटे में पिछले में अंदर लंग्स में गए हैं, वो टॉक्सिन्स बाहर निकले एयर प्रेशर से। ये एक साइंस है। तो कैसे निकलेंगे, आप इसको पंप थोड़ी सी स्पीड के साथ करेंगे। एंड रिलैक्स 50। गहरा श्वास भर के खाली करो। नाक से श्वास भरा, पूरा सीना, मुंह से खाली कर दिया, श्वास भरा, 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 खाली कर दिया। रिलैक्स। हमने क्या किया, अपने लंग्स को मजबूत किया। लंग्स को हमने ऐसे ओपन किया और बंद किया, स्क्वीज किया। बट लंग्स बहुत बड़े बैग हैं। अगर फेफड़े को बाहर निकाल के पेड़ पर सुखा दिया जाए तो पेड़ को ढक लेगा, इतना बड़ा फेफड़ा हमारा होता है। अब उसे हम हर तरफ से एक्सरसाइज देंगे। तो ये हमने 3 मिनट रोज दे सकते हैं, सबको याद रहेगा। ये थर्ड फॉर्मेट में जा रहे हैं जब हम इंटरनल ऑर्गन्स पे काम कर रहे हैं। फर्स्ट की स्ट्रेच, सेकंड की एक्सरसाइज, थर्ड इंटरनल बॉडी। ब्रीदिंग के द्वारा हम अंदर सारे के सारे सिस्टम को क्लींज कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, लंग्स को अब वर्टिकली स्ट्रेच कैसे देंगे, दोनों मुट्ठियां बांधी, कोहनी ऐसे शरीर के साथ, श्वास भरा, ऊपर दोनों हाथ, फेफड़ा पूरी तरह खींच के श्वास भर दिया, फिर नीचे फेफड़ा खाली किया, फिर श्वास भरा, खाली, भरा, खाली, भरा, खाली, भरा, खाली, भरा, खाली, भरा, खाली, भरा, पूरा सांस भरो और खाली करो। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। कम बैक। जो फोल्डेड लेग बैठे हैं वो क्रॉस लेग आ सकते हैं। हमारा फेफड़ा, नाक, सांस वाली नली, तीनों पर हमने एक्सरसाइज की। फेफड़ों में जमे हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की कोशिश की और फेफड़ा मजबूत हुआ अपने ठिकाने पर। अब क्या करने वाले हैं, फेफड़े से नीचे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, खाना पचाने वाला पूरा का पूरा सिस्टम, खाने को पचाने के बाद शरीर की सफाई करने वाला पूरा सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो जूसेस को बॉडी में भेजता है, पेनक्रियाज, लिवर, इंटेस्टाइन्स, किडनीज, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा पूरा जनन तंत्र, इनको मजबूत कैसे करें, इनकी ओवरहॉलिंग कैसे करें, इनकी सर्विसिंग कैसे करें, सो दैट पिछले 24 घंटे में आई हुई खराबी ठीक हो, अगले 24 घंटे के लिए वो मशीन तैयार हो। ये दोनों काम योग हमें करने के लिए बहुत बेहतर सा वरदान देता है। और वो वरदान है, वो वून है, दोनों उंगली यानी अंगूठे के साथ वाली उंगली आपने अंगूठे के नीचे दबाई, 3 उंगली सीधी, घुटने पर दोनों हाथ रखे, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गर्दन का वजन रीढ़ की हड्डी से जमीन की तरफ जाए, आगे ना झुके। अब हमें क्या करना है, इस सिस्टम की ओवरहॉलिंग करनी है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे कर सकते हैं। इसका बहुत सिंपल फॉर्मेट, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस, नाक से सांस बाहर फेंकना है। कैसे, नाक से जैसे ही सांस झटके से बाहर जाएगा, पेट अंदर दबेगा, इंटेंशनली सांस बाहर फेंकना है, लेना नहीं है। ऑटोमेटिक बॉडी ले लेगी सांस, आपको सिर्फ फेंकना है।
अच्छा, इसकी खूबी ये है कि जब सांस नाक से बाहर जाता है तो पेट ऑटोमेटिक अंदर दबता है। आपको इंटेंशनली अपने नेवल पॉइंट को पीछे की तरफ धक्का मारना है, बैकबोन की तरफ। अब अगर आप ध्यान दें, जब नाक से सांस बाहर जा रहा है और पेट अंदर दबता है तो नीचे से एनल मसल खिंच के ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है। नीचे से जहां से बॉडी की सफाई होती है, हम मलमूत्र त्याग करते हैं, वो जगह खिंच के ऊपर आती है। कैसे? वो नॉर्मली ऊपर आती है, हमें यहां क्या करना है, इंटेंशनली उसको खींच के ऊपर लाना है, सो दैट पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम सर्विसिंग हो वहां। अब बॉडी पार्ट्स की सर्विसिंग के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि उनको स्क्वीज करें, ओपन करें, स्क्वीज करें, एक्सपांशन करें। तो ये करते जाओ आप। अब अगर आपको समझ में आ गया तो आंखें बंद कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया है तो आंखें बंद करके, और यही क्रिया हम बार बार करें। आंखें बंद करने से इसका फायदा डबल हो जाता है। आंखें बंद कर देने से इसका फायदा डबल होता है। तो जल्दी से आप इसको पूरी एक्सरसाइज को, जिनको नहीं समझ में आए वो पूछ सकते हैं, जिनको नहीं समझ में आए वो पूछ सकते हैं। मैं आपको म्यूजिक की थीम दे रहा हूं, इस थीम के साथ आप ये स्ट्रोक्स लगाते जाओ ताकि ये पूरा इंटरनल ऑर्गन सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग हो। योगा शरीर को शुद्ध करने, सही करने, मजबूत करने, दुरुस्त करने की कला है, विज्ञान है, जरिया है, रास्ता है। करते जाओ। हम ब्रीथ के द्वारा, श्वास के द्वारा अंदर के शरीर को मजबूत कर रहे हैं। आंखें बंद की जा सकती है। आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आंखें बंद करके करें तो आपको ज्यादा एनर्जेटिक फील होगा। बीच में थकान हो तो रुककर 3 गहरे श्वास लेकर छोड़ सकते हो। श्वास लेकर छोड़ना 3 बार ऐसा करें तो थकान निकल जाती है। यहाँ पेट पर आपके खिंचाव महसूस होगा। आज आपको स्ट्रेच फील हो सकती है। शाम को थोड़ा बहुत पेन की फीलिंग पहले दिन हो सकती है। अगर किसी के पेट में कोई ऑपरेशन पिछले 6 महीने में नहीं हुआ तो आप आराम से कर सकते हो। 6 महीने से अब तक अगर कोई ऑपरेशन हुआ है तो कृपया इसे बहुत सहजता से करें और मुझे बाद में फोन करके, फोन नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको ये तकलीफ है, ताकि रोज की प्रैक्टिस में आपके लिए कोई स्पेशल प्रिकॉशन दे दें। करते रहें। हाथ पहली उंगली अंगूठे के नीचे हो या कोई भी एक उंगली अंगूठे के नीचे हो। उंगलियों को एक दिन बताएंगे कि कौन सी उंगली आपके लिए उपयुक्त है अंगूठे के नीचे लगाने। इनका अपना साइंस है। अगर ये नहीं होता तो घुटने पकड़ के कर सकते हो। ये एक्सरसाइज रोज सूरज निकलने के आधे घंटे बाद तक ही हो सकती है। या तो सूरज निकलने से पहले करें या सूरज निकलने लगा है तो आधे घंटे तक ही करें। उसके बाद दिन में इस एक्सरसाइज को करने की मनाही है। भोजन करने के बाद बिल्कुल नहीं करनी है। पेट खाली होना चाहिए। इसका संपूर्ण लाभ, इसकी संपूर्ण विज्ञान, इसका संपूर्ण प्रोसेस हम जल्दी ही किसी दिन की क्लास में पूरा समझेंगे कि साइंस क्या है, कैसे ये बॉडी को इंटरनली मजबूत करता है।
ओवरहॉलिंग करता है, सर्विसिंग करता है, ठीक करता है, मजबूत बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है। करते जाओ, थकान महसूस हो तो बीच में रुककर 3 सांस लेकर छोड़कर फिर वापस उसी प्रक्रिया में लग जाओ। 2 मिनट बाकी है अभी। ये आज का सेकंड टेक अवे है। आज की सबसे बड़ी सीख, ये अंदर के अंग जिनको हमने देखा नहीं है, जो हमें दिखाई नहीं देते, उनको मजबूत करने का एक बहुत बेहतरीन सा साधन हमारे पास है। यहाँ जिनका वजन बढ़ा हुआ है, जिनके कमर पर यहाँ फैट है, उनको पेट को सिकोड़ने में पहले दिन तकलीफ हो सकती है, पर यकीन माने अगले कुछ दिनों में पेट मेरी तरह, कपास की तरह नरम बन जाएगा आपका, बिल्कुल नरम पेट। पेट जितना नरम होगा उतने स्वस्थ होंगे। सारी बीमारियों की जड़ पेट है, सारी समस्याओं की जड़ पेट है। पेट नरम, अच्छा, मजबूत, सुचारू, अच्छा पचाने वाला बन गया तो अंदर के सारे अंग फिट हो गए, तो आपका जीवन बड़ा शुद्ध, सरल, मजबूत और लंबा चलने वाला बन जाएगा। करते करो अपनी मसीह पर काम, करो अपनी पर्सनैलिटी पर काम। 21 दिन में चेहरे पर चमक आनी शुरू होगी अगर 15 मिनट ये क्रिया करें। इस क्रिया का नाम है कपाल भाती। कपाल का मतलब ब्रेन हार्ट, इसमें भाती का मतलब साइनिंग। अगर आप इसे 21 दिन करें तो चेहरे पर साइनिंग आनी शुरू हो जाती है। लास्ट 10 स्टॉप्स। एंड रिलैक्स। गहरा सांस भरें, खाली करें, दोनों हाथ आगे लाएं, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, रब करें, दोनों हथेलियों को गर्म करें। जब हथेलियां गर्म होने लगे तो उन गर्म हथेलियों को आंखों पर लगाएं, आंखों को मजबूत करें और वहीं लगी रहने दें, सो दैट आपकी आंखें आज हीट फील करें, एनर्जाइज फील करें। फिर से रब करें दोनों हथेलियों को, खूब तेज गर्मी निकलने दें, दोनों हथेलियों में आग पैदा करें और वो आग आंखों पर लगा दें। आंखें मजबूत बने, लचीली बने, सुचारू बने, अच्छी बने, रोशनी तेज हो। चेहरे को मसाज दें नीचे से ऊपर, ताकि आज बढ़ी हुई उम्र जो चेहरे पर दिखाई दे वो ना दे। चेहरे की झुर्रियां कम हो जाए। नीचे से ऊपर 10 एक्सरसाइज, 10 मसाज पूरे हेड सेक्शन, फेस सेक्शन की कर दें। रिलैक्स। अब हमने इंटरनल ऑर्गन्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम को एनर्जाइज, स्ट्रेंथन, क्लींच कर लिया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को भी हमने ओवरहॉलिंग, सर्विसिंग कर ली, क्लींच कर लिया। इंटेस्टाइन्स पर जमा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड सरक के नीचे की तरफ गया। देखना कितना बड़ा साइंस है। ये पूरा का पूरा सिस्टम, जहां कुछ अनडाइजेस्टेड फूड था या अनवांटेड केमिकल्स थे, वो इस ओवरहॉलिंग में सब अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। नाउ इट्स टर्न टू एनर्जाइज, क्लींच एंड स्ट्रेंथन आवर ब्रेन सेक्शन। पूरा नर्वस सिस्टम, ब्लड यहां ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करे, इनको ज्यादा एनर्जी मिले, इनको ज्यादा ऑक्सीजन मिले, ज्यादा फूड मिले। इसके लिए हम यहाँ की एक एक्सरसाइज करने वाले हैं। जी सचिन जी, क्या होगी? किसी का माइक ओपन है प्लीज। हाँ जी, तो यहां से क्या करेंगे हम? इस सेक्शन,
उदान क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 2 मिनट में एक एक्सरसाइज करने वाले हैं। क्या करेंगे, आपने दाहिनी तरफ, यहां नाक के दाहिनी तरफ वाली नाक को अंगूठे से रोका, बाईं तरफ से श्वास को अंदर भरा, पूरा श्वास अंदर गया, फिर आपने बाईं तरफ की नाक को बंद किया और यहां से दाहिनी तरफ से श्वास को बाहर जाने दिया, फिर दाहिनी तरफ से जहां से श्वास बाहर गया वहीं से सांस भरा, फिर आपने अंगूठा दाहिनी तरफ लगाया और बाईं तरफ से श्वास को बाहर जाने दिया। ये कंप्लीट 1 राउंड हुआ ब्रीदिंग टेक्निक, ब्रीदिंग प्रैक्टिस का, जो हमारे ब्रेन को एनर्जाइज करती है। इसी को रिपीट करते जाओ। फिर सांस भरा बाईं तरफ से, दाहिनी तरफ से छोड़ा, फिर दाहिनी तरफ से भरा, बाईं तरफ से छोड़ा। ये दूसरा राउंड, फिर यही रिपीट करेंगे। बाईं तरफ से श्वास भरा, दाहिनी तरफ से छोड़ा, फिर दाहिनी तरफ से भरा, बाईं तरफ से छोड़ा। ये 3 राउंड कंप्लीट हुए। अगर हाथ थक जाए तो हाथ ऐसे रख सकते हो, उंगली से नाक बंद की जा सकती है। फिर बाईं तरफ से सांस भरा चौथे राउंड में, फिर उसी उंगली से आपने दाहिनी तरफ से श्वास बाहर छोड़ दिया, बाईं तरफ वाली नाक बंद की, फिर यहीं से सांस भरा दाहिनी तरफ से, बाईं तरफ से छोड़ दिया। राउंड 4 कंप्लीट। राउंड 5 के लिए बाईं तरफ से श्वास भरें, श्वास भरने में 5 सेकंड लगाने, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ने में भी 5 सेकंड लगाने, 5 4 3 2 1। फिर सांस भरने में 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। फिर श्वास छोड़ने में 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। ये 5 राउंड कंप्लीट हुए। दिस इज कॉल्ड नाड़ी शोधना, मीन्स बायोप्लाज्मिक चैनल्स क्लींजिंग ऑफ बायोप्लाज्मिक चैनल्स प्लस अनुलोम विलोमा। मीन्स हम ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं ब्रेन सेक्शंस को, न्यूरॉन्स को, सो दैट वो न्यूरॉन्स में अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्व हो, हटे, बॉन्डिंग्स लूज हो और वांटेड थॉट्स एंड मेमोरी स्ट्रेंथन हो। ऐसा करने के लिए हमने ये 5 राउंड कम होते हैं, 15 राउंड डेली लगाने हैं। एंड दिस एक्सरसाइज कैन बी डन फ्रॉम एवरीवेयर व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग और सिटिंग इन ऑफिस, बट स्पेशियस और एयरी एनवायरनमेंट है तो खाना खाने के बाद भी इसको किया जा सकता है। एंगर कंट्रोल, थॉट्स कंट्रोल, इमोशंस कंट्रोल के लिए इससे बढ़िया और कोई ब्रीदिंग टेक्निक हो नहीं सकती। तो इससे हमने क्या किया, एनर्जाइज किया अपने पूरे ब्रेन सेक्शन को। अब यहां से अनवांटेड थॉट्स की, जो बिना जरूरत के विचार थे, जो वृत्तियां थी, उन्हें बाहर निकालना है। क्यों? योग की एक परिभाषा है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। मींस योगा इज अ टेक्निक विच एक्चुअली डिसॉल्व्स mind impressions those who are not required. It removes all those thoughts from your mind which actually disturbs your life. So how you can remove this with the help of yoga? We have to vibrate our brain section like a mobile. जितना तगड़ा वाइब्रेशन होगा उतने न्यूरॉन्स की पकड़ ढीली होगी अनवांटेड थॉट्स से, अनवांटेड मेमोरीज से। उनको बाहर कैसे निकालेंगे? तो आप देखेंगे, मैं कर रहा हूं इसको। यहां से क्या किया, श्वास भरा, दोनों कान बंद किए और हमिंग की साउंड नाक से निकालनी है, ब्रेन को वाइब्रेट करना है। इस हमिंग साउंड के साथ ब्रेन पूरी तरह शेक हो, वाइब्रेट हो। आइए मेरे साथ करिए। Once more. उसके
उसके सीधे बाद आंखें बंद की एंड 3 टाइम्स ओम चैंटिंग, या आपका अपना कोई मंत्र हो, गहरा श्वास भरें आवाज के साथ। गजानन जी, आपका माइक थोड़ा बंद कर दीजिए। अब ओम की चैंटिंग मन ही मन हो, आवाज ना आए। इस चैंटिंग को बंद आंखों में सूक्ष्म करते जाओ। इसको बंद आंखों में आप मन ही मन सूक्ष्म यानी छोटा करते जाओ और अपने को विचारहीन बनाएं। थॉटलेसनेस मेडिटेशन प्रोसेस, बिल्कुल थॉटलेसनेस कंडीशन में पहुंचे जहां कोई विचार ना हो। विचारों से रहित खुद को 2 मिनट जरूर रखें। खुद को विचारों से 2 मिनट दूर, शांत, संगीत की धुन को कान में पड़ने दें। ऐसी ही अवस्था में बंद आंखों में बैठे और ऐसा महसूस करें, मेरा शरीर और मन अब कल से ज्यादा मजबूत है। मैं ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूं, कर रही हूं। मुझे आज आनंद सा आने लगा है। आई एम फीलिंग हैप्पी, जॉयफुल, पीसफुल एंड ब्लिसफुल टुडे। ट्राई टू बी थॉटलेस, विचार रहित होने की कोशिश, शांत होने की कोशिश। ये अच्छी सी फीलिंग बंद आंखों में अंदर ही अंदर समाते जाओ। प्यारी सी फीलिंग अनुभव सहेजते जाओ अपने हृदय और मन में। आज हमने स्वयं को शुद्ध, सशक्त और शांतिमय बना लिया है। दिन में आने वाली तमाम मुश्किलों को पार करने की ताकत मेरे शरीर और मन में पैदा हो गई है। आज मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। ऐसी ताकत और अपेक्षा मैं अपने आप से करने लगा हूं, करने लगी हूं। रिलैक्स, आंखें बंदी रखें। ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर के प्रति धन्यवाद प्रेषित करें। अपने को ऑब्लाइज फील करें कि उन्होंने ये अवसर आपको दिया कि आप अपने शरीर और मन और व्यक्तित्व पर एक साथ 1 घंटा सुबह अपनी नींद कम करके निकालने के लिए आपने समय निकाला। और उस व्यक्ति को धन्यवाद दें जो आपको यहाँ इस कक्षा तक, आज के सेशन तक, जिसने यहाँ आपको जोड़ने में योगदान दिया है। ईश्वर को नमन, माता पिता को नमन, परिवारों को अपना नमन, उन सबको धन्यवाद। और जो व्यक्ति यहाँ लाया है उसको धन्यवाद। ऐसा धन्यवाद करते हुए और अपने मन में एक संकल्प करें कि मैं ये रोज करूंगा। हो सकता है मुझे तकलीफ हो, पर ये काम मैं रोज करूंगा। ऐसा मैं संकल्प लेता हूं। अपने शरीर और मन को शुद्ध और मजबूत बनाने के लिए मैं योगाभ्यास का नित्य अभ्यास करने का संकल्प लेता हूं। ऐसा सोचते हुए
जब भी आप आंख खोलें और पहला व्यक्ति जो सामने पड़े उसको आप हाथ जोड़कर ईश्वर का रूप मानकर नमस्ते करें। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। यस, माइक खोलकर नमस्ते कर सकते हो आप सबको। नमस्ते सचिन जी। नमस्ते सर। कैसे हैं आप सब? कहाँ कहाँ घूम के आए हो? 1 घंटे बैठे। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते सर बहुत ही सुंदर सेशन रहा। मैं सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि सर से हम पिछले 6 महीने नहीं 1 साल से संपर्क में है। सर के असिस्टेंट का मुझे पहले फोन आया था, उसके बाद फिर हम योगा से जुड़ने का हमने प्रयास किया और फिर सर का नॉलेज, सर के अलग अलग लेक्चर सेमिनार्स देखने के बाद मुझे लगा कि सर का ये ज्ञान, सर का सिखाने का स्टाइल जो है वो हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को भी इसका लाभ मिले, और इसलिए बहुत मेहनत से सर के ये 4 दिन मिले हैं। आज पहला दिन इंट्रोडक्टरी था और अगले 3 दिन हम सीखने वाले। सर की फीस होती है शाम के प्रोग्राम की, सुबह की प्रोग्राम की सर फीस लेते हैं, लेकिन हमने कहा सर संस्थान के लिए प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए, आपके 4 दिन दीजिए, आपका ज्ञान हमारे सभी पार्टिसिपेंट को, सभी साधकों को लाभान्वित करें। और सर आपने यह समय दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग आज जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं यहाँ पर, मुझे जो है गजानन सर है, गुज्जर सर है, मनीषा मैडम, अरुणा सुराना मैडम, अविनाश सर, भाग्यश्री मैडम, भारती मैडम, दीक्षा जी, क्षमा जी, कुमारी चंद्रा मैडम, कुसुम मोरे सर, नलिनी पाथरकर, नंदगावे सर, नीलेश सरजारे सर जो नागपुर से है, ऋषिक कुमारी जो बिहार से है, तन्मय नरवाड़े सर, वर्षा पाटिल मैडम, दीपक शेर सर, वसंत भोसले सर, डॉक्टर गणेश हराल सर, आप सभी लोग प्रतिदिन ऐसे ही नई नई चीजें सीखते रहेंगे और मुझे विश्वास है कि आप आज लिंक शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वर्कशॉप का लाभ ले सके। मैंने सर को कहा था कि 40 तक तो लोग रहेंगे, लेकिन जब यहाँ पर आंकड़ा 24 का देखा मुझे ठीक नहीं लगा। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आज तक मैंने कभी भी रिक्वेस्ट नहीं की कि आप ये लिंक शेयर करें, लेकिन आज मैं सबको कहूंगा कि जो लिंक है आप शेयर करिए। कुछ लोगों को फोन करके बोलिए कि सेशन अटेंड करें। 3 दिन और बचे हैं, सब इसका लाभ लेंगे। सचिन जी 1 मिनट आपको बीच में 1 मिनट रोकूंगा सर जी। मेरा आप सबसे ये अनुरोध है, हम भारतीय जिस अवस्था में हम हैं, धन का दान कम देते हैं, क्योंकि ऐसा हम समझते हैं कि धन दे दिया तो वापस नहीं आएगा। आप अपनी सोच पर बने रहें। धन का दान हम कम दे सकते हैं, दें जो चाहे जैसे करें, पर लोगों को उंगली पकड़ के अच्छाई की तरफ जोड़ने का दान आप हमेशा कर सकते हो। आपकी उसमें कोई चवन्नी भी खर्च नहीं होगी। आज इस बात से आप जुड़े, और अगर आपको हृदय पर हाथ रख के कहना अच्छा लगा, यहाँ कुछ भी दान नहीं देना आपको, ना पैसे देने हैं। ये 4 दिन का सत्र पूरा फ्री है। तो आपके वो रिश्तेदार, आपके वो मित्र, आपके वो जान पहचान के लोग जिनको आप जानते हो, आप उनको ये दान जरूर देना, ये लिंक भेज देना, ताकि वो 4 दिन में पता नहीं कौन किस बीमारी से त्रस्त है, कौन डॉक्टरों के पास जाकर, अस्पतालों में जाके थके खाकर परेशान है। मेरा वादा है, मेरा दावा है कि जीवन में जो इस विद्या से जुड़ा, जिसने रोज अभ्यास किया, डॉक्टर और बीमारी और दवाइयों के खर्चे, उनसे उसका छुटकारा अथवा कम होना जरूर हुआ है। तो ये दान तो सबको दे दो। कौन कौन संकल्प लेता है कि आज वो ये लिंक अपने सारे जान पहचान के लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि वो सब इस फ्री के कैंप का, आज जो सचिन कुमार जी ने ये जो दीप प्रज्वलित किया है आपके लिए, ईश्वर ने इनको निमित्त बना के भेजा है कि जाने कितनों की बीमारियां, कितनों की समस्याएं दूर हो सकेंगी। कौन अपना हाथ खड़ा के कहेगा, माइक खड़ा ओपन करके कहेंगे कि मैं करूंगा, आई विल डू दिस सर। यस आई डू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और फोन भी कर दें, जिसको लगता है कोई परेशान है डॉक्टरों से, उनको फोन करें कि जुड़े। और कृपया आप अगर सचिन जी को पहले से प्रॉब्लम लिख के भेज देंगे तो वो मेरे तक भेज देंगे, मैं फिर योगा फॉर्मेट को वैसे ही आगे बढ़ाऊंगा। इन 4 दिनों में एक दिन हम जॉइंट पेन पे बात करने वाले, एक दिन डायबिटीज पे बात करने वाले, एक दिन हार्ट के डिजीजेस पे बात करने वाले। तो जो भी प्रॉब्लम आपको फील होती हो, प्लीज उसको सचिन जी के नंबर पर पास कर दीजिएगा जहां से आपको लिंक आया है, और वो मेरे तक भेज देंगे।
मैं फिर आपको 1-on-1 कैसे उसके लिए गाइड करूंगा मुफ्त में 4 दिन के सेशन में, आपको पे नहीं करना। प्लीज, आपकी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम हो योगा से, नेचुरोपैथी से, मेडिसिन से, या जो घर में चीजें हैं किचन के या एक्सरसाइज से कैसे क्या ठीक हो सकता है, वी वुड बी हैप्पी टू गाइड यू। जी सचिन जी, प्लीज कंटिन्यू नाउ। लास्ट अंतिम दिन सर का नंबर भी आपको मिलेगा, आप डायरेक्ट सर से भी बात कर सकते हैं लास्ट डे। जैसे सर ने कहा वैसा ही करेंगे ऐसा मुझे लगता है। कम से कम सेंचुरी हम बनाने का प्रयास करते हैं। सर का जो नॉलेज है उसका पूरा पूरा हम लाभ लेंगे। सर पतंजलि योगपीठ में भी सेक्रेटरी हैं, आर्ट ऑफ लिविंग में भी सर पतंजलि योगपीठ में भी राज्य स्तरीय सेक्रेटरी है, आर्ट ऑफ लिविंग में भी, और कई आध्यात्मिक संस्थानों में उन्होंने काम किया है। अवश्य सभी लोग बने रहेंगे। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शार्प धन्यवाद। किसी का कोई 6 बजे हम फीडबैक हो? जुड़ेंगे अभी। यस सर। जी, किसी Yes, का कोई फीडबैक सर हो? मैं अभी लेफ्ट हो सकता हूँ, मेरी अभी प्लीज प्लीज सर मैं लेफ्ट हो सकता हूँ। हाँ, यस, मुझे भी गोवा जिनको निकलना जाना है वो Yes. जा सकते हैं। जिनको कुछ पूछना है 5 मिनट का टाइम है, और जिनको अगर कोई फीडबैक है आपका कि आपको अच्छा लगा और कुछ आप चाहते हैं, कुछ स्पेशल एक्सपेक्टेशन है, तो प्लीज यू कैन ओपन योर माइक फॉर 5 मिनट्स। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग जी। सर हमने अभी तक सुना था और किया भी था थोड़ा, लेकिन आपने जो है उसका साइंटिफिक रीजन क्या है वो बताने से उसका महत्व बढ़ गया है सर। और क्रेविंग भी होता है कि हम ये क्यों कर रहे, जैसे भ्रामरी प्राणायाम हो या फिर ये अनुलोम विलोम हो, तो उसको करने से जैसे पेट की बीमारी के एब्डोमिनल रीजन या थोरेसिक रीजन का क्या क्या शुद्धिकरण है वो समझ में आ रहा है सर, और बड़ा अच्छा लग रहा है सर साइंटिफिक रीजन समझने से। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे विनाश जी, सो ग्रेट जी। और किसी भाई बहन का कोई फीडबैक है? सर गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग जी। सर सायाटिका पेन काफी टाइम से मुझे है, कम से कम 7-8 महीने से, तो उसके लिए सर ये योगा प्राणायाम मुझे हेल्प करेगा? मैंने अभी कुछ ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया है। साइटिका अगर आपको है तो जो फास्ट एक्सरसाइज हम कर रहे थे 20 मिनट की, हाँ जी, उस एक्सरसाइज को आप वो वाला फॉर्मेट नहीं करेंगे जो हम कर रहे थे। ओके। उस टाइम पर आपको बहुत हल्की सी पैरों को एक्सरसाइज बहुत हल्की देनी है। साइटिका के जो रीजन है वो मुझे, अगर आपका कोई टेस्ट हुआ है तो मुझे वो रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। मैं उसकी लोकेशन पता कर लूं कि वो साइटिका जो नर्व आपकी कंप्रेस हो रही है वो कहाँ कंप्रेस हो रही है, अगर वो पता चल जाए तो आपको एक्सरसाइजेस का सेट बताया जा सकता है। पर जब तक वो बात हमारी आपकी नहीं हो जाती तब तक फास्ट एक्सरसाइज आपको नहीं करनी, स्लो करनी है, स्पीडी करनी है, देर तक करनी है, बाकी सब ठीक है। और प्राणायाम कर सकते हैं? हाँ, प्राणायाम खूब करें। साइटिका पर प्राणायाम का कोई फर्क दुष्प्रभाव नहीं है। साइटिका यहाँ कमर से लेके और हिप के बीच में इशू है, बाकी सारे पे कोई इशू नहीं है। आप प्राणायाम खूब करें, मेडिटेशन खूब करें, स्ट्रेचिंग खूब करें। बस जो फास्ट एक्सरसाइज है उसमें आप बहुत स्लो करेंगे, ये आपकी जी। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। स्वागत है जी। जी, और किसी भाई बहन का कोई फीडबैक, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर मेरा एक प्रॉब्लम है कि वो मेरे बाल जड़ से व्हाइट होते हैं और नीचे से ब्लैक रहते हैं, ऐसा क्यों? अच्छी बात है, ज्ञान बढ़ रहा है आपका। अच्छी बात है, ज्ञान बढ़ रहा है आपका। अगर बाल सफेद होने शुरू हुए हैं तो ज्ञान बढ़ रहा है। उसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो जो बालों को जो हार्मोन ब्लैक करता है वो कम होता जा रहा है। आप अभी के लिए, क्योंकि मुझे आपकी पूरी कंप्लीट बॉडी का नहीं पता कि वो क्या है, अगर कोई चेकअप्स आपके पास है, ब्लड चेकअप्स हैं, तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। बट फिर भी अगर बाल सफेद होने शुरू हो रहे हैं तो आप एक आसान सा तरीका अपना सकते हो। आप ज्यादा से ज्यादा हेड मसाज शुरू कर दो, हेड मसाज, ताकि यहाँ के सारे बॉडी सेल्स एनर्जाइज हो। और वो अंदर कौन सा हार्मोन कम है वो तो मैं एक 1-on-1 बात करके ही आपसे बता पाऊंगा, ठीक है। बट आप मसाज करनी शुरू करें, यहाँ पर आप हेयर मसाज दें, ऑयल मसाज दें, इससे आपको फायदा होना शुरू होगा। एक्सरसाइज जब करें तो स्वेटिंग होनी चाहिए।
20 मिनट की फास्ट एक्सरसाइज में स्वेटिंग होनी चाहिए ताकि रोम रोम आपके खुले। ये आपके लिए प्राइमा फेसी पहली बार मैं बता सकता हूं, आप ऐसा करें। धन्यवाद सर। बाकी आप डिटेल हम 3 दिन बाद आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं, जब आपको नंबर मिलेगा तो हम वन ऑन वन बात कर सकेंगे इस पर। जी नेक्स्ट प्लीज। एक और सवाल लेते हैं, हमारे 7:15 बजने वाले हैं। एक सवाल और अंतिम लेंगे, कोई पूछना चाहता है तो जरूर पूछ सकते हैं। हेलो सर जी। जी जी सर, मेरे बहन का जो उम्र है वो 50 साल तक है सर। उसके 2 साल पहले हार्ट बीट जो है सर बहुत कम हो गए सर जी। तो अभी एडमिट 1-2 बार रह चुके हैं, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि उसका ज्यादा अभी असर नहीं पड़ेगा। तो योगा, कौन सा योगा है सर जो हम उसमें लाभ मिल सकता है उसके लिए, जहाँ हार्ट बीट बढ़ सकता है? उनकी कोई एंजियोग्राफी या कोई टेस्ट हो तो आप मुझे क्या शेयर करना। हुआ है सर? जी हाँ, जी जी तो वो मुझे आप शेयर करना। मैं रूट कॉज समझना चाहूंगा कि उनकी हार्ट बीट कम क्यों हुई। बट बहुत जी सरल जी तरीका है कि हार्ट बीट कम हुई का मतलब है कहीं ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, यानी पूरे हार्ट में उतना ब्लड नहीं पहुंच रहा, या हार्ट जो है कहीं कमजोर होने लगा है। तो यहाँ पर जो भस्त्रिका प्राणायाम था, उनको एक्सरसाइज वो कर सके, बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज खड़े होकर ज्यादा ना करें, गिरने का डर होगा। जिनका हार्ट डिसऑर्डर है वो गिरने का डर उनको होता है, तो वो बैठकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। और भस्त्रिका प्राणायाम को वो ज्यादा से ज्यादा करें। भस्त्रिका और कपालभाति हार्ट बीट को ऊपर लाने का काम करते हैं। बाय डिफॉल्ट भी जब आप करेंगे तो ये हार्ट बीट को बढ़ाएंगे। तो आप भस्त्रिका और प्राणायाम, भस्त्रिका और कपालभाति दोनों प्राणायाम वो ज्यादा कर सकते हैं। शुरू में गाइडेड करें आप, या कोई सामने हो, भले ही आप जैसे कैमरे में सामने बैठे हैं, आप उनसे करवाएं और बीच बीच में पूछें उनको तकलीफ तो नहीं हो रही, क्योंकि हार्ट अगर डिसऑर्डर है तो एकदम से वो हार्ट बीट तेज भी ना हो जाए। ऐसे गाइडेड 7 दिन अगर हो जाए, 8वें दिन से वो बड़ी मस्ती से खुद कर सकेंगे, क्योंकि टेस्ट हो जाएगा कि वो कितनी देर तक ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो योगा में बहुत सेफ तरीके से, वैसे ये करने से कहीं आपको कोई दुष्प्रभाव नहीं है, पर क्योंकि उनका पहले से डिसऑर्डर है तो 7 दिन गाइडेड करो और फिर वो ऑटो पे आ जाएंगे उनका हार्ट। मैं ये समझता हूं कि जरूर उनकी हार्ट बीट वाली इश्यू धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। जी तो शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आपको कुछ और कहना अविनाश जी? सर ठीक है, थैंक यू सर। जी, और आप उनको जोड़ लीजिए, बहन जी को साथ जोड़ ले, ताकि हम यहाँ बैकग्राउंड में कोई देखता रहेगा कि वो आराम से कर पा रहे हैं। और जी 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 तो यस, और किसी को कुछ पूछना था जल्दी से एक और ले सकते हैं अंतिम। सर बीपी अगर बढ़ता है तो उसमें क्या कर... जी 1 मिनट बीपी की, भाग्यश्री जी 1 मिनट होल्ड करें। जिन्होंने बीपी के बारे में पूछा है मैं उनको बता दूं, पूरा प्रश्न करें साहब। बीपी बढ़ता है तो? सर बीपी तो बढ़ता है, इसके लिए कुछ एक्सरसाइज या कुछ ये प्राणायाम? बीपी आपका कितना रहता है? सर 85 to 90 रहता है। अगर बीपी आपका बढ़ता है, वैसे 85 to 90 तो नॉर्मल रेंज है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि बीपी बढ़ रहा है और खुद को असहज महसूस करते हो, तो फास्ट एक्सरसाइज आपको बहुत धीरे करनी है। फास्ट एक्सरसाइज करनी तो होगी क्योंकि आपको हार्ट ठीक करना है, आपको पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत प्रॉपर करना है। तो क्या करना है, रुक रुक के करना है। जो हम 100 का सेट लगा रहे थे, आपको 25 के 4 सेट लगाने का मतलब आपका टाइम बढ़ जाएगा। और ब्रीदिंग ज्यादा करनी है। बीपी जब भी बढ़े, 25 की एक्सरसाइज करने के बाद पूरा 5 मिनट अच्छी तरह से सांस भर के, लंबी सांस भर के छोड़ें, ताकि जब जो बीपी बढ़ा उसे वापस रिस्टोर करके नॉर्मल रेंज पर ले आए। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप बैठकर ज्यादा करेंगे तो बीपी कंट्रोल होगा। जब भी गुस्सा आता हो, आपको लगता हो असहजता है, बीपी बढ़ रहा है, अनुलोम विलोम प्राणायाम आप शुरू कर। जितना ज्यादा अनुलोम विलोम होगा, ब्लड प्रेशर उतना कम होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। तो आपके पास 2 तरीके हैं, फास्ट एक्सरसाइज नहीं करनी, और जो फास्ट एक्सरसाइज करनी है तो बीच में रुक रुक के करनी है, और अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। 2 चीजें आपके लिए बहुत अच्छी है। जी ओके, थैंक यू सर। जी भाग्यश्री जी, अब आप पूछ सकते हैं।
सर मेरे जॉइंट में पेन हो रहा है, शोल्डर में, शोल्डर्स में पेन है, या तो शोल्डर्स में जमने की वजह होगी या चोट होगी, या आपके शोल्डर्स में यूरिक एसिड इस जॉइंट पे बढ़ रहा होगा। एनी हाउ प्रॉब्लम जो भी हो, क्योंकि हम 1 on 1 अभी आपने चर्चा नहीं की है रीजन की, तो आप अभी क्या कर सकते हो, शोल्डर्स की मसाज दें। थोड़ी देर धूप में अगर बैठने को मिल जाए आपको, हल्के से शोल्डर्स पर सरसों का तेल, नारियल का तेल, कोई भी तेल लगा के हल्की मसाज देके इनको नरम रखने की कोशिश करें। एयर कंडीशनर से थोड़ा दूरी बनाएं। अगर बहुत ठंडे में आप सोते हैं तो उससे थोड़ा कम करना शुरू कर दें अगर कोई जॉइंट पेन आपको है। और मसाज देने के बाद और रोज सुबह आप अपने कंधों की ये हल्की हल्की सी एक्सरसाइज रोज करें। कंधों की कई एक्सरसाइज हम इस सेशन में बताने वाले हैं, बट ये पहली एक्सरसाइज है। हाथ पकड़ के आप यहाँ से एक कलाई को दूसरे हाथ से पकड़कर सिर के ऊपर गर्दन सीधी रखते हुए हल्का हल्का सा स्ट्रेच देना शुरू करो। 7 दिन बहुत धीरे धीरे स्ट्रेच देंगे, कंधे खुलने शुरू हो जाएंगे। कंधों की रोज हम 1-2 एक्सरसाइज यहाँ कराएंगे, तो सेशन में कंटिन्यू रहना। मेरा वादा है 21 दिन में आपके कंधे शुरू हो जाएंगे। अगर कोई विशेष जी सर मेरा बेटा आर्चरी खेल रहा है, वो उसका कंधों का पेन होता है उन सभी लड़कों को। क्या क्या कर रहा है बेटा आपका? आर्चरी कर रहा है, धनुर्विद्या। अच्छा, बच्चों को अब उसका रीजन क्या है, आप मेरे को तीसरे दिन जब आपको फोन नंबर मिलेगा बेटे से बात कराना, उसके कारण उसकी दिनचर्या समझ लेंगे, फिर उससे कैसे ठीक हो सकता है। बिना दिनचर्या समझे मेरे लिए मुश्किल होगा उसको बताना सही। उसकी जड़ पकड़ के फिर मैं आपको रास्ता बताऊंगा। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जिनके प्रश्न बचे हैं कल अपने प्रश्न लिख लीजिएगा। जी, हम आपके प्रश्नों के जवाब कल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, सुप्रभात। आज का दिन आपका अच्छा हो, ऐसी शुभकामना के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।